तो हाँ, तो विद्यार्थियों, तमाम टेलीग्राम ग्रुप्स और तमाम यूट्यूब चैनल पर आप रियल पेपर की तलाश कर रहे होंगे। आखिरकार इस वीडियो को देखने के बाद अब यहाँ पर आपके सारे दिमाग से जितने भी आपके डाउट आ रहे हैं वह रियल पेपर को लेकर यहाँ पर पूरे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि तमाम यूट्यूब चैनल पर जो पेपर अपलोड होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर यहाँ पर पेपर अपलोड होते हैं, उन पेपरों की मदद से यहाँ पर होता क्या है कि विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। उनको यह नहीं पता लग पाता कि कौन सा पेपर रियल है, कौन सा रियल फेक पेपर है। होता क्या है कि जो फेक पेपर होता है उसे विद्यार्थी पढ़ लेते हैं और आने वाले समय में क्या होता है, उनको बाद में बहुत पछतावा होता है। तो विद्यार्थियों की इसी यहाँ पर चीज़ को देखते हुए मैं यहाँ पर इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ पर यह जो पेपर मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ये आपका रियल पेपर है। क्या रियल पेपर है? तो यहाँ पर यह जो पेपर है अभी तक यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं डला है। इसी के साथ साथ अगर डला भी है तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन बताया जा रहा है, वो यहाँ पर गलत बताया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में अपन यह जो रियल पेपर है इसका यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिटेल से समझाने वाले हैं। यदि आप इस पेपर को लगा लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ उस विद्यार्थी के लिए जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। पढ़ाई करना तो देखो ज़रूरी है, पर जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वह पेपर उस विद्यार्थी के लिए यह पेपर उस विद्यार्थी के लिए काफ़ी रामबाण सिद्ध होने वाला है। सबसे पहले पेपर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ यह पेपर रियल कैसे है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक से लेके पूरे टोटल देख सकते हैं 6 क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर अपन पैटर्न भी देखें ना तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल पर आंसर बताए जा रहे हैं यहाँ पर यह गलत बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट इसकी आंसर की है बिल्कुल सही, वह मैं आपको बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि CH3, यहाँ पर देख सकते हैं CH3, सबसे पहले CH3 सिंगल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH और फिर ये बॉन्ड लगा हुआ CH3। तो में कुल सिग्मा बंद होते हैं 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर जो आंसर बता रहा हूँ उस पर आप पूरा ध्यान दें, उस पर आप ध्यान दें, क्योंकि गलत यहाँ पे आपके आंसर में यहाँ पर मान, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो तमाम आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी आंसर की देखी होगी तो वही आपकी मानसिकता होगी कि यहाँ पर जिसका आंसर शायद से वही होगा, पर मैं आपको बता दूँ वह आपका गलत भी हो सकता है। तो 4 ऑप्शन देख सकते हैं 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर इसका आंसर सही मैं बता दूँ 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा, है ना। अब देखो दूसरा है मेथेन का CH बंद कोण का मान होता है तो 109, 109.5, 109.75, 109.25। तो इसका क्या आंसर सही होगा? 109.25। क्या 109 पॉइंट क्या होगा? 25। दिखा देता हूँ मैं, 109.25 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देख सकते हो मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी संख्या? मुख्य क्वांटम संख्या। n=3 से संबंधित कक्षकों की संख्या होती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो n=3 होती है। अब यहाँ पर मैं एक बार बता दूं कि मुख्य क्वांटम संख्या में जो कक्षकों की संख्या होती है, अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है, कितने कक्षकों की जो अधिकतम संख्या होती है वो यहाँ पर 6, 7, 8, 9 ने 9 में से यहाँ पर सही जो होती है मैं आपको बताऊं कितनी होती है? 7 होती है। 7 ही आ सकते हैं, ठीक है। कक्षक इलेक्ट्रॉन इसमें 7 ही आ सकते हैं। तो अधिकतम कक्षक यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसकी PDF फाइल भी आपको डाउनलोड करना बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। यदि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक नहीं देखेंगे तो इसकी PDF फाइल आप किसी भी हालत में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस अणु की त्रिकोणीय पिरामिड ज्यामिति है? तो CH3H2O, CH3SO2। तो यहाँ पर इसका मैं आपको आंसर बता दूँ, क्या होगा? CH3 होगा। क्या होगा? CH3 बिल्कुल सही आंसर होगा। बंद निकाय में यहाँ पर क्वेश्चन सुने। बंद निकाय में निकाय और परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय होता है। तो देखो यहाँ पर देख लो, बंद निकाय है, ठीक है। निकाय और परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय होता है। तो संभव है? संभव नहीं है। अज्ञात है, परिसीमा नहीं है। तो यहाँ पर बंद कोई निकाय है, निकाय और परिवेश है, ठीक है। उसमें यहाँ पर द्रव्य का विनिमय होगा ही नहीं, क्योंकि बंद है वो तो ठीक है, संभव ही नहीं है, ठीक है यह चीज़। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। तो ये साम स्थिरांक का जो सही मान है देख सकते हो, KC AB और CD/CD। KC बराबर AD और BC यहाँ पर दिया हुआ है। KC बराबर CD और AB, ठीक है। KC बराबर BD और AC। तो यहाँ पर इसका आप इसको याद ही कर ले, क्या होता है KC बराबर। मैं आपको बताता हूँ KC बराबर, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आपने कोचिंग वगैरह में आपके सर ने बताया हुआ कि KC बराबर होता है कैपिटल C ब्रैकेट में D, ठीक है, और कैपिटल A ब्रैकेट में और कैपिटल B यहाँ पर। तो इसका ये आंसर अपना कहाँ पे है? यहाँ पे C नंबर पे देख सकते हैं। तो ये C वाला इसका आंसर सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको आगे चल के रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं फोटो पूरा इसका यहाँ पर दर्शाया हुआ है।
तो एच एफ का संयुग्मी क्षारक है। तो एच एफ का संयुग्मी क्षारक क्या है यहाँ पर, एच एफ का संयुग्मी क्षारक होता है एच एफ देख लो, तो यहाँ पर फ्लोरीन होता है। और ठीक है, फ्लोरीन के ऊपर माइनस लगेगा क्योंकि ये देखो यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक है, -1, ठीक है। एल्किन का समपक्ष रूप विपक्ष रूप की तुलना में कैसा होता है, अधिक ध्रुवीय होता है, अधिक ध्रुवीय होता है, ठीक है। अधिक ध्रुवीय आपका क्या होता है, अधिक होता है ध्रुवीय। अब CH3CH2Br एल्कोहल की उपस्थिति में KOH उत्पाद बनाता है। तो कौन सा उत्पाद बनाता है ये मैं आपको बता दूं, इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। ये पूरे आंसर है, मैंने पूरे गूगल से निकाले हैं, तो टेंशन ना ले क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है बिल्कुल 100% आपके सही है। माइक्रो का मान होता है, तो माइक्रो का जो मान होता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 10 की पावर -6 होता है, मतलब 10 की पावर -6 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे अपन माइक्रो बोलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक प्रोटीन होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं, जिसमें एक केवल प्रोटोन होता है तो आइसो आइसो लिखेंगे, आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप, आइसोटोप आपका होगा, ठीक है। अब अगला आप देख सकते हैं CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण, ये फिजिक्स वाला द्विध्रुव नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला है, ठीक है। CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो क्या होता है यहाँ पर CO2 का शून्य होता है, कितना शून्य आपका होता है, कितना होता है शून्य, ठीक है। अब आगे देख सकते हो यहाँ पर सत्य असत्य बताना है। तो पहला है कथन, अम्ल प्रोटोन ग्राही होते हैं, जो अम्ल होते हैं आप प्रोटोन ग्राही होते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनिक निष्कासन वाली अर्ध अभिक्रियाओं का ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखो, अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन निकालना वाली अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ पर देखो, अब देखो अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन निकालना वाली अभिक्रिया को ऑक्सीकरण तो कहते हैं, पर अर्ध लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अर्ध अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यह कथन आपका सत्य भी हो सकता है, ठीक है, और असत्य भी हो सकता है। सत्य सत्य यहाँ पर दोनों हो सकते हैं वैसे देखा जाए। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना, और यहाँ पर अर्ध अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, सत्य और असत्य दोनों, ठीक है। अब S की पावर -2 और प्लस PV की पावर +2, ठीक है। PVA सफ़ेद अपक्षेप देता है, तो एक जो कथन है मैं आपको बता दूं, यह जो कथन है आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ लो आप, तो यहाँ पर देख सकते हो, प्रथम और गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। तो यह कथन मैं आपको बता दूं क्या है, यह जो कथन हो जाएगा आपका प्रथम वाले का, यहाँ पर यह कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व नहीं है, तो मैं आपको बता दूं यह कथन गलत है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है, ठीक है, असत्य है यह कथन। दहन ऊष्मा मतलब दहन ऊष्मा ΔH का मान सदैव ऋणात्मक होता है, तो मैं बता दूं यह कथन क्या है, सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब जो आपने अभी पेपर देखा है यहाँ पर, जो कि मैं आपको दिखाया था, इसका पेपर का विद सॉल्यूशन PDF फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो कैसे क्या डाउनलोड करोगे, तो आप अपने मोबाइल पर सबसे पहले सर्च करोगे क्लास 11th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर क्लास 11th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर लिख के पीछे हिमालय सर डाल देना, हिमालय सर लिख के सीधा आपको डायरेक्ट सर्च करना है, या क्लास 11th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर लिख के जैसे ही सर्च करोगे ना, तो थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा MP बोर्ड क्लास 11th केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन पेपर दिखेगा, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, आपको दूसरे नंबर पे भी दिख सकता है MP बोर्ड 11th केमिस्ट्री हाफ ईयरली एग्जाम पेपर, ये आपको देखना है, यह लिखा हुआ है इतना इतना, पीछे 21 कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है, बस केवल इतना कीवर्ड देखना है आपको। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर पूरी तरह से, यहाँ पर अब आपको वेबसाइट को लोड होने देना है, यहाँ पर ये पूरी जो है लोडिंग यहाँ तक आने देनी है, पूरी तरह से लोडिंग के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आप 9th का सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और नीचे आओगे यदि आप यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर जो आपकी PDF फाइल है यहाँ पे आपको वह डाउनलोड करना बता दूँ, तो 11th केमिस्ट्री के अर्धवार्षिक पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें। यहाँ पर एक इमेज दिखेगी आपको, तो उस पर क्लिक करना है। फिलहाल तो अभी दिख नहीं रही है, तो इसी कारण बस यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको तीर का ऊपर के साइड एक इमेज दिखेगी, तो उस इमेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ से आप इसकी PDF फाइल आसानी से डाउनलोड कर लोगे। अपन आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हो आगे चल के मैचिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो मैचिंग के आंसर है उसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। अब देखो क्रियाशील होता है,
तो यहाँ पर सबसे पहले दूसरे नंबर का मैं बता रहा हूँ क्रियाशील। क्रियाशील सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है ना, वो मैं आपको बता दूँ क्या होता है। क्रियाशील आपका क्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा क्रियाशील, ठीक है। और Z17, यहाँ पर Z17 जो होती है, यहाँ पर लिथियम जो समूह है ना, 17 के तत्व लिथियम, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप, Z17 की मैचिंग मिलेगी लिथियम से, आमने सामने ही मिल रही है इसकी मैचिंग, है ना। इसकी भी सामने ही मिलेगी और इसकी भी सामने ही मिलेगी। देख लो आप मैचिंग का जो सही व्यवस्था है वह आप देख लो, ये दोनों आप देख लो। अब लुईस क्षारक, लुईस क्षारक की मैचिंग किससे मिलेगी, डी वाले से, ठीक है। किससे, NH3 से। अब अगला क्या है यहाँ पे चौथा वाला, तो ऑक्सीकरण अवस्था F, तो -1 से इसकी मैचिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब आपका पांचवा क्या है, यहाँ पर पांचवा अब मैं आपको बता दूँ, पांचवा है C2H2, तो यहाँ पर इसकी मैचिंग क्या है, यहाँ पर C2H2 में कितने पाई वन दे, तो यहाँ पर 3 पाई वन दे, तो ठीक है इसकी मैचिंग किससे मिल जाएगी, F वाले से आपकी मिल जाएगी, ठीक है। F वाला है इसमें 3 पाई वन दे, तो ठीक है इससे इसकी मैचिंग मिल जाएगी। तो यह पूरा सही करा मैं मैचिंग का। अब आगे देख लो, यहाँ पर एक वाक्य वाले प्रश्न है और एक शब्द वाले। तो रुद्धोष्म प्रक्रम की आपको परिभाषा देना है, तो मैं यहाँ पर आपको रुद्धोष्म प्रक्रम की जो परिभाषा है वह लिखित रूप में बताता हूँ। रुद्धोष्म प्रक्रम थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जिसमें क्या लिखोगे रुद्धोष्म प्रक्रम में, जिसमें वह प्रक्रम जिसमें परिवर्तन, वह प्रक्रम जिसमें परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन के समय वह प्रक्रम जिसमें परिवर्तन के समय निकाय, ठीक है, निकाय और बाहरी वातावरण के बीच, ऊष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान ना हो, ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। तो ये अपना रुद्धोष्म प्रक्रम का आंसर यहाँ पे हो गया। अब दूसरा देख सकते हो आप, यहाँ पे दिया है N⁻2+ से Ni0 में परिवर्तन होने पे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, देख के ही पता लग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड ईथर के क्रियात्मक समूह के रासायनिक सामान्य सूत्र आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एल्डिहाइड ईथर के क्रियात्मक समूह का सामान्य सूत्र, तो इसका हो जाएगा RCHO आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आगे का क्वेश्चन है, कार्बोधनायन का संकरण लिखिए। कार्बोधनायन का आपको क्या लिखना है, संकरण लिखना है। इसमें कितने E- होते हैं, तो यहाँ पर कार्बोधनायन का जो संकरण होता है वह sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कितने E होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है, 3, यहाँ पर 3 होते हैं। अब P प्रकार का कक्षक किस आकार का होता है, तो डम्बला, ठीक है, डम्बलाकार जो होता है वह कक्षक होता है, ठीक है। अब 2-2 नंबर वाले पहले जो प्रश्न है वह मैं आपको एक पेपर के दिखा देता। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया समीकरण सहित समझाना है। कोलबे की विद्युत अपघटनी अभिक्रिया समीकरण सहित आपको लिखना है। मार्कोनिकॉफ नियम को एक उदाहरण सहित आपको लिखना है। हकल नियम एक उदाहरण सहित आपको लिखना है। हुंड के अधिक बहुलता के नियम को आपको लिखना है। यहाँ पर अगला देख सकते हैं, आप बाहु का नियम लिखिए, ठीक है, 2 अंक में आ रहे हैं ये। मूल अंश की परिभाषा व सूत्र लिखिए, ठीक है। अथवा में देख सकते हैं, निम्न में सार्थक अंकों की संख्या बताना है। पहला देख सकते हैं 0.030 4.0026, ठीक है। अब एंट्रोपी को परिभाषित करना है, ठीक है। अथवा में देख सकते हैं मानक संभवन एंथैल्पी परिभाषा आपको लिखना है। आधुनिक आवर्त नियम को लिखना है। साथ ही साथ देख सकते हैं उसके अथवा में दिया है आयनन एंथैल्पी की परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा व उदाहरण आपको लिखना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा व उदाहरण आपको लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं गुणित अनुपात के नियम को एक उचित उदाहरण सहित आपको लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं मूलानुपाती व अणुसूत्र को परिभाषित कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आगे देख सकते हो, यहाँ पर वह निम्न यौगिक के मूलानुपाती सूत्र C6H6 C2H6 व N2CO
N2O4, ठीक है। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों में अंतर निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। तो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में तत्वों में पहले अंतर लिखना है, फिर यहाँ पर इनके जो है बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है क्या, पी डी ब्लॉक के तत्वों का आवर्त सारणी की स्थिति, ठीक है। दूसरा सामान्य विन्यास, तीसरा है धातु व अधातु गुण। ये 3 पॉइंट्स दिए। आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन बंधुता में 3 अंतर आपको लिखना है। सिद्ध कीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो मुझे लग ही रहा था कि आएगा। सिद्ध कीजिए कि के पी बराबर वो आ चुका है, के पी बराबर के सी आर टी और डेल्टा एन, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। अब एंडरसन हसल ब्लॉक समीकरण की स्थापना आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर IUPAC नाम लिखना है निम्नलिखित के, यहाँ पर देख सकते हो पहला ये है और दूसरा क्या है C3CH, ठीक है। तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये बना हुआ है पंचभुज, ठीक है। यहाँ पर तीसरा ये देख सकते हैं C2H, ये आपकी चेन दी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव को परिभाषित करना है, इनके प्रकार व एक अनुप्रयोग आपको लिखना है, ठीक है। अब संयोजन बंध का अतिव्यापन परिभाषित कर इनके प्रकारों का वर्णन आपको करना है, ठीक है। आगे देख सकते हैं C2H4 व PCl5 अणु में संकरण का वर्णन आपको करना है। सिद्ध कीजिए कि डेल्टा H बराबर Q और नीचे आपके P दिया है आधार पर, ठीक है। अथवा में आपके आगे ये प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि CV बराबर CV+R, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं क्वांटम संख्या को परिभाषित करना है, ठीक है। वाह, इसके प्रकारों का विवरण आपको देना है, ठीक है। यदि n बराबर 2 हो तो अणु के चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए, इसके प्रकार समझाइए, ठीक है। अब निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। यहाँ पर पहला है आयरन, दूसरा है नाइट्रोजन, ठीक है। इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखना है। और तीसरा है क्रोमियम, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं तो कक्ष व कक्षक में 2 अंतर आपको बताना है। अब देख सकते हैं निम्नलिखित यौगिक को रासायनिक समीकरण लिखना है इनके, ठीक है। निम्नलिखित यौगिक से रासायनिक समीकरण के नाम लिखना है, ठीक है। कैल्शियम से एथाइल, ठीक है। प्रोपेन से प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से हेक्सा देखो ब्रोमाइड, ठीक है। ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो ये आप कर लेना। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण सही समझाना है। पहला है बोट्स, दूसरा है बेंजीन की योगज अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ जो पेपर हमको मिलते हैं वह कहाँ से मिलते हैं, तो मैं आपको ग्रुप बताता हूँ, उससे आप यह पेपर आपको ही मिल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सर्च करना होता है। क्या मैं आपको बता दूँ, HIM में A लेवा हिमालय लिखना, ठीक, सर लिख लेना, ठीक है। हिमालय सर लिख के जैसे ही सर्च करोगे तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस ग्रुप में ऐड होके आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और कुछ मॉडल पेपर होते हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे।